गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हम पढ़ रहे थे केंद्रक की संरचना और मैंने बताया था यदि केंद्रक की संरचना को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखोगे तो चार भाग आपको दिखाई देंगे, जिसमें केंद्रक झिल्ली है, केंद्रिका है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन पदार्थ। उसके बाद में अपना लास्ट चल रहा था और मैंने आपको नोट डलवा कर लिखवाया था कि कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में, कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था में, कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में, प्रोफेज अवस्था में, प्रोफेज अवस्था में जो केंद्रिका, जिसे अपन न्यूक्लियोलस कहते हैं, केंद्रिका क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। लेकिन कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में, टेलोफेज, टेलोफेज अवस्था में, टेलोफेज अवस्था में जो केंद्रिका होती है वो धीरे धीरे पुनः केंद्रिका पुनः क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। और एक केंद्रक में एक केंद्रिका पाई जाती है, लेकिन प्याज में कितनी पाई जाती है, 4 पाई जाती है। तो ध्यान रखना, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में केंद्रिका विलुप्त हो जाती है, प्रोफेज अवस्था में, और कोशिका विभाजन की किस अवस्था में केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है, तो वो ध्यान रखना, टेलोफेज अवस्था में। ओके, नेक्स्ट अपन डालते हैं केंद्रिका की कार्य। केंद्रिका के कार्य, तो ध्यान रखना केंद्रिका का सबसे प्रमुख कार्य है, केंद्रिका का सबसे प्रमुख, केंद्रिका का जो प्रमुख कार्य है, प्रमुख कार्य राइबोसोम की उप इकाइयों का निर्माण करना। ठीक है, तो केंद्रिका का जो सबसे प्रमुख कार्य क्या होगा, केंद्रिका का सबसे प्रमुख कार्य होता है राइबोसोम की उप इकाइयों का निर्माण करना। क्योंकि इसमें प्रोटीन, एंजाइम, आरएनए संग्रहित होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य मैंने आपको पहले लिखवाया कि केंद्रिका का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है वो राइबोसोम की उप इकाइयों का निर्माण करना। और मैंने बताया था जैसे राइबोसोम एक होता है 70S, एक होता है 80S, ये 60S प्लस 40S हो गया, ये 50S प्लस 30S, तो दो उप इकाइयां हो गई। तो केंद्रिका का सबसे प्रमुख कार्य होगा राइबोसोम की उप इकाइयों का निर्माण करना, क्योंकि इस केंद्रिका के अंदर प्रोटीन होगा, आरएनए होगा और एंजाइम होगा। दूसरा कार्य, कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में सहायता करना। कोशिका विभाजन में क्या करना, सहायता करना। मान लीजिए कि यदि कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय क्या नष्ट हो जाए, केंद्रिका नष्ट हो जाए तो कोशिका का जो विभाजन होगा या कोशिका में विभाजन क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, यदि कोशिका विभाजन में सहायता करना
और यदि कोशिका विभाजन के समय केंद्रिका क्या हो जाए, कोशिका विभाजन के समय केंद्रिका नष्ट हो जाए तो विभाजन भी क्या होगा, रुक जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे भाई। 2 पॉइंट इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, और तीसरा है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य किसे कहेंगे? केंद्रक झिल्ली के अंदर, किसके अंदर? केंद्रक झिल्ली के अंदर भरे, केंद्रक झिल्ली के अंदर भरे द्रव्य को, द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक झिल्ली के अंदर जो द्रव्य भरा होगा उसे केंद्रक द्रव्य कहेंगे। और केंद्रक द्रव्य में क्या क्या पाया जाएगा? केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन पदार्थ जिसे अपन गुणसूत्र जाल कहेंगे, गुणसूत्र जाल। और क्या पाया जाएगा? केंद्रिका पाई जाएगी। किसमें पाई जाएगी? क्रोमेटिन पदार्थ में, डीएनए, आरएनए। और क्या पाया जाएगा? डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स इत्यादि क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, केंद्रक झिल्ली के अंदर भरे द्रव्य को अपन क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य कहेंगे। और केंद्रक द्रव्य के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ, केंद्रिका, डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स आदि इत्यादि मात्रा में पाए जाते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में लास्ट पॉइंट हमारा बचा इसमें, और वो है क्रोमेटिन पदार्थ। नंबर 4, क्रोमेटिन पदार्थ। देखो, केंद्र के अंदर जो धागेनुमा संरचना पाई जाती है, अभी यहां पर केंद्र के मैंने ऐसे बताया था जो धागेनुमा संरचना है, केंद्र के अंदर पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना क्रोमेटिन पदार्थ कहलाती है। तो केंद्र के अंदर जो धागेनुमा संरचना पाई जाती है उसे अपन क्या कहेंगे? क्रोमेटिन पदार्थ। और इन्हीं संरचना को, कौन सी संरचना को? इन्हीं संरचना को कोशिका विभाजन की अंतरा अवस्था यानी कि इंटरफेज अंतरा अवस्था में, कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में? अंतरा अवस्था या इंटरफेज अवस्था में क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो केंद्र के अंदर है जो धागेनुमा संरचना पाई जाती है, उस धागेनुमा संरचना को अपन कहते हैं क्रोमेटिन पदार्थ। और इसी क्रोमेटिन पदार्थ को कोशिका विभाजन की इंटरफेज अवस्था में किसके नाम से जाना जाता है? गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। एक वैज्ञानिक नाम है एमिल हिटज। इस एमिल हिटज ने केंद्रक को, किसको? केंद्रक को किससे अभिरंजित किया? एसिटोकार्बीन से। एसिटोकार्बीन। एमिल हिटज ने केंद्रक को एसिटोकार्बीन
कार्मिन से अभिरंजित किया तो 2 भाग दिखाई दिए। कितने भाग दिखाई दिए? 2 भाग दिखाई दिए। एक भाग कौन सा था? यूक्रोमेटिन, और एक भाग था हेट्रोक्रोमेटिन। भाई जब एमिल हिटज ने गुणसूत्रों को या केंद्रक को एसिटोकार्बिन से अभिरंजित किया, अभिरंजित करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो केंद्रक के अंदर उन्होंने 2 भाग दिखाई दिए, एक यूक्रोमेटिन और दूसरा हेट्रोक्रोमेटिन। इसमें जो हल्के रंग की संरचना थी वो यूक्रोमेटिन कहलाती है, और जो गहरे रंग की संरचना होती है वो क्या कहलाती है? हेट्रोक्रोमेटिन। मैंने यहाँ पर ऐसे आपको कराया था। तो जैसे जो हल्की संरचना है वो तो यूक्रोमेटिन, और जो गहरी संरचना थी ऐसे उसे अपन क्या कहेंगे? हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। ये कम कुंडलित होते हैं, कम कुंडलित, और ये क्या होते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन अधिक क्या होते हैं? कुंडलित होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि उसने 2 भाग कौन कौन से दिखाई दी? यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन हल्के अभिरंजित और कम कुंडलित थे, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन अधिक अभिरंजित और अधिक क्या थे? कुंडलित थे। उसके बाद में यदि अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं केंद्रक के कार्य। तो केंद्रक का कार्य क्या है? तो केंद्रक के निम्नलिखित कार्य है, जिसमें नंबर 1 है कोशिका की गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण केंद्रक द्वारा होता है। पहला पॉइंट ये होगा कि कोशिका की जितनी भी गतिविधियों का जो संचालन है, उनका कंट्रोल है, वो किसके द्वारा होगा? केंद्रक के द्वारा। नंबर 2, कोशिका का रखाव एवं देखभाल किसके द्वारा होगा? बताओ। केंद्रक के द्वारा होता है। नंबर 3, केंद्रक के अंदर आपने पढ़ी केंद्रिका। राइबोसोम, केंद्रिका राइबोसोम की उप इकाइयों का बताओ क्या करती है? निर्माण करती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि राइबोसोम की जो उप इकाइयों का जो निर्माण होगा वो किसके द्वारा होगा? केंद्रिका के द्वारा होगा। कोशिका विभाजन पर नियंत्रण, अगला पॉइंट देखें। कोशिका विभाजन पर नियंत्रण केंद्रक रखता है। कि कोशिका में जो विभाजन होगा तो उस विभाजन के ऊपर भी कंट्रोल कौन करेगा? केंद्रक करेगा। केंद्रक झिल्ली में, अगला पॉइंट है, आपने पढ़ा था केंद्रक की, मैंने यहां पर चित्र बनाया था, जगह जगह आपको ऐसे ये पोर थे। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे बताओ क्या पाए जाएंगे? छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिससे
केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, जिससे केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान होता है। ये मैंने 5 कार्य आपको बता दिए, यानी कि कोशिका की गतिविधियों का जो संचालन और नियंत्रण कौन करेगा? केंद्रक। कोशिका का रखरखाव और उसकी देखभाल कौन करेगा? केंद्रक। राइबोसोम की उपइकाइयों का निर्माण किसके द्वारा होगा? केंद्रिका के द्वारा। कोशिका में विभाजन होगा, उसमें भी कंट्रोल कौन करेगा? केंद्रक। और केंद्र की केंद्र झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों का आपस में क्या हो जाता है? एक्सचेंज, यानी कि आदान प्रदान हो जाता है। तो ये केंद्रक के क्या हुए? कार्य कंप्लीट हो गई।